नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला आर्टिकल हेल्थ सेक्टर के बारे में है, जो कि प्राइमरी केयर प्रैक्टिशनर्स को सेंटर में रख के बात करता है। आप इसे जीएस पेपर 2 के हेल्थ वाले टॉपिक से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया को अपनी हेल्थ केयर सिस्टम को, जो उसमें एक आइवरी टावर स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें उससे हटना होगा और हमें जनरल प्रैक्टिशनर्स को इंसेंटिवाइज करना होगा। आइवरी टावर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ये एक पैराफ्रेज है। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रैक्टिकलिटी से बिल्कुल कट जाते हैं, आप उसी चीज में खो जाते हैं। जैसे आप एक क्लास में जाके किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, कोई थ्योरी पढ़ते हैं, तो आप उस थ्योरी में बिल्कुल खो जाते हैं। फिर आप बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, क्या महत्व की बातें हैं, उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उसे ही कहा जाता है आइवरी टावर स्ट्रक्चर। जनरल प्रैक्टिशनर वो लोग होते हैं जो स्पेशलिस्ट नहीं होते। आपने देखा होगा कि कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर्स वो डॉक्टर्स होते हैं जो हर तरीके का सामान्य रूप से इलाज कर देते हैं। वो प्राइमरी लेवल पे जो हेल्थ की सर्विसेज हैं वो दिया करते हैं। अब देखिए इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जापान ने इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया था। जापान की केस स्टडी हम लेके समझेंगे। जापान ने हेल्थ केयर सर्विसेज के फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से स्पेशलिस्ट के क्लाउड को मैनेज कर लिया था और उनके हेल्थ केयर सिस्टम में प्राइमरी केयर प्रैक्टिशनर्स का बहुत ही की रोल है। जो हॉस्पिटल्स हैं वो जापान की हिस्ट्री में, जो मॉडर्न मेडिसिन की जब से शुरुआत होती है, तो उनकी संख्या हमेशा से बहुत कम रही। जो रेसिप्रोकल कनेक्शन होता है, जो आपसी संबंध होता है प्राइवेट क्लिनिक्स के डॉक्टर्स के बीच में और हॉस्पिटल्स के बीच में, उसे जापान ने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए रोका और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस नहीं बनने दिया। दैट्स वाई जो जापान का प्राइमरी हेल्थ केयर है वो काफ़ी अच्छा रहा। जापान में सोशल हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत 1927 में हो गई थी और जो जापानीज मेडिकल एसोसिएशन है उसमें पीसीपीज, प्राइमरी केयर फिजिशियंस का काफ़ी डोमिनेशन रहा था। जब भी कोई फी शेड्यूल तैयार होता था तो उनका से होता था, वो अपनी बात रख पाते थे। आप इंडिया की बात करिए, इंडिया में उसके बिल्कुल उलट हॉस्पिटल ओरिएंटेड या टेक्नोसेंट्रिक मॉडल तैयार किया गया हेल्थ का, जिसने भारत के पूरे हेल्थ सिस्टम को, नॉट एजुकेशन सिस्टम, पूरे हेल्थ सिस्टम को हाईजैक कर लिया। जो अर्बन हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। कम्युनिटी बेस्ड या प्राइमरी हेल्थ केयर को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। एट द सेम टाइम जो अनरेगुलेटेड डुअल प्रैक्टिस सिस्टम है वो आज बहुत तेज़ी से फ्लरिश हुआ है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है। आप शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में जाकर उनके यहाँ सर्विस ले सकते हैं, वो काफ़ी महंगा भी होगा। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो हेल्थ सिस्टम को डिस्टॉर्ट करती है। डॉक्टर्स इस लिहाज से अपना एक पावरफुल ग्रुप तैयार कर लेते हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं। और इस पूरी ट्रेजेक्टरी ने, ये जो पूरा सिनेरियो तैयार हुआ है, इसने इंडिया के प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित भी किया है। देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, बहुत ही बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आयुष्मान भारत, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हेल्थ सर्विस देने का वादा करती है। उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को एक की से दे दिया गया है, जबकि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अच्छी इफिशियंसी की आवश्यकता होती है, वो बेसिक मेडिकल केयर की होती है। लेकिन आयुष्मान भारत सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर पर सेंटर्ड है, फोकस करता है। जबकि आप भोर कमेटी की रिपोर्ट की बात करिए जो 1946 में आई थी, उसमें भी उन्होंने सोशल फिजिशियंस को सेंटर में रख के इंडिया के हेल्थ सिस्टम का की प्लेयर माना था। उस रिपोर्ट को 1952 में एक्सेप्ट तो कर लिया गया, लेकिन उनके प्रावधान बहुत बाद तक इंप्लीमेंट नहीं किए गए। जो हाईएस्ट प्रोफेशनल बॉडी है डॉक्टर्स की इंडिया में, जिसका नाम है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यहां पर भी आपको स्पेशलिस्ट का ही डोमिनेशन मिलेगा। प्राइमरी केयर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका वहां पर आपको कोई भी से नहीं मिलेगा। प्रपोजल तो ये भी है कि जो एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। इसके लिए एक बिल प्रपोज हो चुका है, लेकिन बहुत मुश्किल ही है कि सिचुएशन में कोई बदलाव आएगा। जो नया कमीशन तैयार होगा वहां पर भी स्पेशलिस्ट का दबदबा होगा और जो प्राइमरी केयर प्रैक्टिशनर्स हैं उनका कोई से इस नई बॉडी में भी होने की संभावना नहीं है। देखिए वर्तमान में एक विरोध चल रहा है मिड लेवल प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर्स का, या हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स का। मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर्स हेल्थ सेक्टर में वो लोग होते हैं जो कुछ ऐसा एक कोर्स कर लेते हैं जिसके बाद उन्हें मान्यता दे दी जाती है कि वो प्राइमरी लेवल पर हेल्थ की सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये बात क्या चल रही थी कि उन्हें एक्नॉलेज कर लिया जाए और वो जो सर्जरी होती है उसमें एक असिस्टेंट के तौर पे काम कर पाएं या हेल्थ केयर सर्विसेज में थोड़ा और प्रोमिनेंट रोल प्ले कर पाएं।
प्राइमरी हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव से भी उसका बहुत तेजी से विरोध किया जाने लगा मेडिकल एरेना में, जबकि ये एविडेंसेस हैं हमारे पास कि जो मॉडर्न मेडिसिन में प्रैक्टिसेस वगैरह की जाती हैं, अगर इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज के जरिए, जैसे 2-3 साल का ड्यूरेशन का कोई कोर्स है, उसमें किसी व्यक्ति ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली है और उसे मान्यता दे दी जाए, रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, तो वो रूरल एरियाज में जाकर बहुत ही बेहतर सर्विस दे पाते हैं। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स एलोपैथिक कम्युनिटी है, एलोपैथिक जो मॉडर्न मेडिसिन होती हैं उन्हें ही कहा जाता है, उस कम्युनिटी ने लगातार ऐसी प्रैक्टिसेस का विरोध किया क्योंकि इससे उनका डोमिनेशन खत्म हो जाएगा। प्रपोजल ये भी आया था कि जो इंडिजीनियस सिस्टम है, जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धा, ऐसे लोगों को भी मॉडर्न मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए अलाउ कर दिया जाए एक ट्रेनिंग के बाद। इसे भी जो एलोपैथिक कम्युनिटी है उन्होंने काफ़ी तल्खी भरे विरोध के साथ देखा। ये जो क्रिटिसिज्म चल रहा है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि यूके और यूएसए जैसे देशों में भी इस तरीके के ट्रेनिंग कोर्सेज के ज़रिए जो मिड लेवल प्रोवाइडर्स हैं उन्हें फिजिशियन असिस्टेंट या एसोसिएट बना दिया जाता है, जो वहाँ के मेडिकल सेक्टर में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये जो पूरा डिस्कशन हमने यहाँ पर किया, आप इससे 3 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन तो ये है कि हमें इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को रिवाइव करना होगा और जो एक आइवरी टावर स्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स का बना है, हमें इसके इतर कुछ और चीज़ों को भी संज्ञान में लेना होगा। दूसरी बात कि पीसीपी प्राइमरी केयर प्रैक्टिशनर्स को एम्पावर करना होगा और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका से होना चाहिए। तीसरी बात कि गेट कीपिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई भी इशू, कोई भी बीमारी प्राइमरी लेवल पे हैंडल की जा सकती है तो उसे सीधे सीधे सेकेंडरी या टर्सरी लेवल पे ना लेकर जाया जाए, इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूके ने इसी मॉडल को अपनाकर अपने हेल्थ सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से इंप्रूव कर लिया। इंडिया को भी इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।